राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है संचार एवं संचार मॉडल का सेकेंड क्लास है, जो कि फर्स्ट क्लास हो चुका था। तो हम क्लास को जहाँ एंड किए थे वहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो पूछा है कि सूची 1 में दिए गए संप्रेषण के तत्वों की वांछित गुणों को सूची 2 में दिए गए तत्वों के नाम के साथ सम्मिलित करें। तो सूची 1 में क्या है? सूची 1 में जो है कि संप्रेषण के तत्वों के वांछित गुण हैं और सूची 2 में जो है कि तत्वों के नाम है। तो इसका हमें मिलान करना है। तो सरलता जो है कि वांछित गुण है, तो इसके तत्व के नाम क्या होंगे? जो कि सरलता, संदेश कैसा होना चाहिए? हमें सरल होना चाहिए कि आसानी से समझा जा सके। तो इसका हो जाएगा संदेश से मिलान। तो इसका संदेश से मिलान हो जाएगा। फिर जो कि संभूति कैसे होना चाहिए? संभूति के तत्वों का नाम क्या होगा? तो संप्रेषण करता होगा। संप्रेषण करता जो है कि संभूति होगा। ये इसके तत्व का नाम है। तो ए का हो जाएगा मिलान। फिर व्यापन तत्व के नाम क्या होंगे? तो व्यापन तत्व के नाम जो है कि माध्यम होगा व्यापन तत्व का नाम। तो इसका सी हो जाएगा। और तत्कालीनता तत्कालीनता का जो है कि तत्व का नाम क्या होगा? तत्कालीनता के तत्व का नाम होगा प्रतिक्रिया, जिसे कहते हैं फीडबैक। तो इसका होगा या फीडबैक होगा। तो इसका ई हो जाएगा। तो बी ए सी ई किसमें है? तो BACE डी में है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो सरलता के तत्व का नाम क्या है? तो संदेश है, संभूति का संप्रेषण करता होगा, व्यापन का माध्यम होगा, तत्कालीनता का प्रतिक्रिया, फीडबैक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 में दिए गए अवधारणाओं को सूची 2 में दिए गए उनके प्रतिपादनों के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में क्या है? अवधारणा है। और सूची 2 में क्या है? प्रतिपादक है। तो वैश्विक एवं वैश्विक ग्राम क्या है? वैश्विक एवं वैश्विक ग्राम क्या है? तो इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक होंगे मार्शल मैकलुहान होंगे। इसके प्रतिपादक कौन होंगे? मार्शल मैकलुहान होंगे। तो इसका हो जाएगा, पहले का डी हो जाएगा। और फिर जो है कि अंतिम को पहले रखने के प्रतिपादक कौन होंगे? तो जो है कि रॉबर्ट चेम्बर होंगे। कौन होंगे? रॉबर्ट चेम्बर होंगे। तो इसका ए हो जाएगा। इसके प्रतिपादक रॉबर्ट चेम्बर हैं। तो इसका ए हो जाएगा। और फिर जो है कि मीडिया तो मीडिया किसी चीज को जादुई रूप से बड़ा बना देती है। तो मीडिया किसी चीज को जादुई रूप से बड़ा बना देता है। तो इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक जो कि विल्बर श्रम है। कौन है? विल्बर श्रम है। तो इसका हो जाएगा, तीसरा का बी हो जाएगा। तीसरा का बी हो जाएगा। और नवाचार विस्तारण के प्रतिपादक कौन है? तो नवाचार विस्तारण के प्रतिपादक होंगे एवरेस्ट रोजर होंगे। कौन होंगे? एवरेस्ट रोजर होंगे। तो इसका ई हो जाएगा। तो इसका ई हो जाएगा। तो जो है कि DABE देखते हैं किसमें है? DABE जो कि डी में है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो वैश्विक ग्राम है। वैसे ग्राम है। तो मार्शल लेक मैकलुहान ने कहा। तो वैश्विक ग्राम है। वैश्विक ग्राम है। तो मार्शल लेक लुहान ने कहा है अंतिम को पहले रखना है। तो अंतिम को पहले रखने के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट चेम्बर है। और मीडिया किसी चीज को जादुई रूप से बड़ा बना देता है। तो यह जो है कि इनके प्रतिपादक विल्बर श्रम होंगे। और नवाचार का विस्तारण के प्रतिपादक होंगे एवरेट रोजर्स होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। इसका एक एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो मीडिया किसी चीज को जादुई रूप से बड़ा बना सकता है। तो इसके प्रतिपादक कौन है? तो 4 क्वेश्चन दे देगा। तो इसमें से आप विकल्प देगा। तो इसमें से आपको एक विकल्प को चुनना होगा। तो विल्बर श्रम हो जाएगा। तो इन चारों को याद करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लिखित संप्रेषण के निम्नलिखित लाभ क्या हैं? तो लिखित संप्रेषण के इनमें से जो है कि लिखित लाभ क्या है? तो निम्नलिखित में से लाभ क्या है?
तो इसका हो जाएगा प्रमाण के रूप में काम करना, प्रमाण के रूप में काम करता है, तो इसके लाभ हो जाएंगे। और जो है कि अनेकार्थकता का कम करना, अनेकार्थकता का जो है कि कम करना, तो इसका हो जाएगा। और जो है कि एक रूपता संभव करना, एक रूपता संभव करना। लिखित संप्रेषण के निम्नलिखित लाभ में हो जाएगा प्रमाण के रूप में काम करना, अनेकार्थकता का काम करना, एक रूपता संभव करना। तो पहला दूसरा चौथा होगा, पहला दूसरा चौथा होगा, तो पहला दूसरा चौथा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित लाभ होंगे? प्रमाण के रूप में काम करना, अनेकार्थकता का काम करना, एक रूपता संभव करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोक संबंध के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन है। लोक संबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन इनमें से कौन सा है? तो पत्रकार सम्मेलन आयोजन यह है। और जो है कि प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति जारी करना, प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति जारी करना होगा। और जो कि जनसंपर्क संबंधों का संचालन होगा, जनसंपर्क संबंधों का संचालन होगा, जो कि लोक संबंधों के लिए उपयोगी किए जाने वाले साधन है। तो पत्रकार सम्मेलन आयोजन, प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति जारी करना, जनसंपर्क संबंधों का संचालन, तो पहला दूसरा तीसरा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। संवर्धन हेतु विज्ञापन यह नहीं होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी आत्म अवधारणा जो हमारे संप्रेषण व्यवहार को प्रभावित करती है, निम्नलिखित कारकों के कारण विकसित होती है। तो हमारी आत्म अवधारणा जो हमारे संप्रेषण व्यवहार को प्रभावित करती है, निम्नलिखित कारकों के कारण विकसित होती है। तो इसमें जो है कि किसके कारण जो है कि यह विकसित होती है, तो इसका हो जाएगा, इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सांस्कृतिक परंपराएं, और जो है कि स्वयं मूल्यांकन होगा, और सामाजिक भूमिकाएं। तो यह जो है कि हमारी आत्म अवधारणा को, हमारे संप्रेषण व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो सांस्कृतिक परंपराएं होगा, स्वयं मूल्यांकन, सामाजिक भूमिकाएं होगा। तो 1 2 3, 1 2 3 किसमें है? तो 1 2 3 सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो हमारी आत्म अवधारणा जो हमारे संप्रेषण व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो सांस्कृतिक परंपराएं होगा, स्वयं मूल्यांकन, सामाजिक भूमिकाएं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एवरेट रोजर के नवोन्मेषण का प्रसार दृष्टिकोण के अनुसार नए विचारों एवं प्रौद्योगिकियों के गुणकर्ताओं को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो एवरेज रोजर के जो है कि नवोन्मेषण का प्रसार दृष्टिकोण के अनुसार नए विचारों एवं प्रौद्योगिकियों के ग्रहणकर्ताओं को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है। तो इसे कैसे वर्गीकृत किया जाएगा? पहले जो है कि पहले क्या किया जाता है? पहले जो है कि उनके, तो ये जो कि 3 वर्ग दिए हैं, पहले जो है कि क्या होगा? पहले उनका जो है कि मंद पक्व होगा, और फिर शुरुआती बहुमत, फिर नवोन्मेष होगा। तो पहला क्या होगा? पहले श्रेणी में जो है कि मंद पक्व होगा, शुरुआती बहुमत होगा, और नवोन्मेषक होगा। तो पहला तीसरा पांचवा, तो पहला तीसरा पांचवा किसमें है? तो सी में है। तो एवरेज रोजर के नवोन्मेषण का प्रसार दृष्टिकोण के अनुसार नए विचारों एवं प्रौद्योगिकियों के ग्रहणकर्ताओं की श्रेणियों में मंद पक्व, शुरुआती बहुमत, नवोन्मेषक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरस्तु द्वारा प्रस्तावित प्रभावी वाक्य के निम्नलिखित सोपानों को व्यवस्थित कीजिए। तो अरस्तु की जो है कि प्रस्तावित जो है कि प्रभावित वाक्य है, तो इसमें जो है कि उनका हो जाएगा, इसको क्रम में करना है, तो व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है कि अरस्तु के द्वारा वह जो है कि आविष्कार किए हैं, आविष्कार होगा, फिर जो है कि व्यवस्था किया जाएगा, और उसके बाद शैलियां बनाई जाएगी,
फिर जो है कि स्मृति बनाई जाएगी और सुदूरदर्शी किया जाएगा। पहले स्थान पर क्या होगा, दूसरा होगा, और फिर जो है कि दूसरे स्थान पर जो है कि पहला होगा, और फिर तीसरा होगा, फिर पांचवा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा नहीं रहेगा, लास्ट में ये होगा सुपुर्दर्गी जो है कि पांचवें स्थान पे होगा। तो पहला जो है कि दूसरा और पहला, दूसरा पहला किसमें है, तो दूसरा पहला सी में भी है और डी में भी है, तो दूसरा पहला तीसरा तो सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो अरस्तु द्वारा प्रस्तावित अरस्तु द्वारा जो है कि हाँ, तो यहाँ पर है, अरस्तु द्वारा प्रस्तावित प्रभावी वाक् सोपान का क्रम है आविष्कार, व्यवस्था, शैली, स्मृति, सदुपयोग होगा, सकुदर्गी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची एक में पदों को सूची 2 में दिए गए वर्णन के साथ सम्मिलित करें। तो सूची 1 में पद दिया गया है और सूची 2 में जो है कि वर्णन दिया गया है। तो क्षुधा अभाव का वर्णन क्या होगा, तो क्षुधा अभाव में जो है कि भोजन मतलब भोजन विकार होगा, भूख लगी रहेगी तो भोजन विकार होगा, तो इसका होगा दूसरा होगा। और मनोभ्रंश का वर्णन क्या होगा, तो मनोभ्रंश का वर्णन हो जाएगा तंत्रिकागत विकार। अगर तंत्रिकागत विकार रहेगा तब मन जो है कि सोचने की क्षमता सही नहीं रहेगी, तो तंत्रिकागत विकार हो जाएगा। और व्यसन का क्या होगा, व्यसन का वर्णन क्या होगा, तो व्यसन का जो है कि मनोवैज्ञानिक निर्भरता होगा, क्या होगा, मनोवैज्ञानिक निर्भरता होगा। और व्यवहारिकतावाद का वर्णन क्या होगा, तो इसका करके सीखना होगा, अगर व्यवहार करेंगे तभी करके सीखेंगे, तो करके सीखना होगा। तो क्षुधा अभाव जो कि भोजन विकार होगा, तो इसका दूसरा हो जाएगा कि मनोभ्रंश जो है कि तंत्रिकागत विकार में हो जाएगा, तो इसका चौथा हो जाएगा। और व्यसन व्यसन जो है कि व्यसन का विवरण क्या हो जाएगा, तो इसका जो कि मनोवैज्ञानिक निर्भरता होगा, तो इसका सी हो जाएगा। और व्यावहारिकतावाद का हो जाएगा करके सीखना, तो इसका पहला हो जाएगा, तो इसका जो है कि तीसरा हो जाएगा। तो दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला किसमें है, तो दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो क्षुधाभास का वर्णन होगा भोजन विकार, मनोभ्रंश का तंत्रिकागत विकार, व्यसन का मनोवैज्ञानिक निर्भरता, व्यवहारिकता का करके सीखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए चरणों को सूची 2 में दिए गए उपलब्धि के साथ सम्मिलित करें। तो सूची 1 में चरण दिया गया है और सूची 2 में उसकी उपलब्धि है। तो संवेदी प्रेरक का चरण क्या होगा, संवेदी प्रेरक का उपलब्धि क्या होगा, तो वस्तु अस्थायित्व होगा, क्या होगा, वस्तु अस्थायित्व होगा, तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा। और तैयारी चरण का उपलब्धि क्या है, तो तैयारी चरण का होगा सेंट्रेशन होगा, क्या होगा, सेंट्रेशन होगा, तो इसका जो है कि पहला हो जाएगा, ए का जो है कि दूसरा हो जाएगा और बी का पहला हो जाएगा। और ठोस ऑपरेशन का की उपलब्धि क्या होगी, ठोस ऑपरेशन की उपलब्धि में जो है कि संख्याओं का संरक्षण करना होगा। और औपचारिक प्रचालन का उपलब्धि क्या होगी, तो इसका जो कि परीक्षण परिकल्पना होगा, क्या होगा, परीक्षण परिकल्पना होगा। तो संवेदी प्रेरक चरण का जो है कि वस्तु अस्थायित्व होगा और तैयारी चरण का जो है कि सेंट्रेशन होगा, ठोस ऑपरेशन का होगा संख्याओं का संरक्षण होगा, ठोस ऑपरेशन का जो कि संख्याओं का संरक्षण होगा। और औपचारिक प्रचलन का होगा परीक्षण परिकल्पना होगा। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा किसमें है, तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा किसमें है, तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा तो ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो संवेदी प्रेरक चरण जो है कि वस्तु अस्थायित्व है,
तैयारी चरण जो है कि सेंट्रेशन है, ठोस ऑपरेशन जो है कि संख्या का संरक्षण है, औपचारिक संचालन परीक्षण विकल्प हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए जनसंचार सिद्धांतों को पूरा कर लेते हैं। तो सूची 1 में दिए गए जनसंचार सिद्धांतों को सूची 2 में दिए गए उनके बुनियादी मार्गदर्शक दर्शन के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में क्या है, जनसंचार सिद्धांत दिया गया और सूची 2 में जो है कि बुनियादी मार्गदर्शक दर्शन है। तो जो कि सत्तावादी के बुनियादी मार्गदर्शन दर्शक क्या होगा, तो सत्तावादी के बुनियादी मार्गदर्शन दर्शक होगा मीडिया नियंत्रण होगा। तो सत्तावादी होगा तो मीडिया को नियंत्रण ही करेगा, तो मीडिया नियंत्रण से संबंधित होगा। तो इसका हो जाएगा मीडिया नियंत्रण, इसका एक का तीसरा हो जाएगा। और स्वेच्छा तंत्रवाद जो अपने इच्छा से करेगा तो स्वतंत्र रहेगा, तो मीडिया स्वतंत्र किंतु जिम्मेदार रहेगा। नहीं, इसका होगा स्वेच्छा तंत्रवाद का होगा मीडिया स्वतंत्र रहेगा, इसमें इसका पहला हो जाएगा, मीडिया स्वतंत्र रहेगा। और सामाजिक उत्तरदायित्व में जो है कि क्या रहेगा, सामाजिक उत्तरदायित्व में जो है कि मीडिया स्वतंत्र किंतु जिम्मेदार रहेगा। तो उत्तरदायित्व उसके सर पे रहेगा, तो जो कि जिम्मेदार रहेगा ना, तो मीडिया स्वतंत्र किंतु जिम्मेदार रहेगा। तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा। और सोवियत कम्युनिस्ट के बुनियादी मार्गदर्शक क्या होगा, तो इसके जो है कि बुनियादी मार्गदर्शक होगा कि मीडिया सरकार के एजेंटे हैं। क्या होगा, मीडिया सरकार के एजेंटे हैं। तो इसका जो है कि हो जाएगा मीडिया सरकार के एजेंटे हैं, तो इसका छठवां हो जाएगा, डी का छठवां हो जाएगा। और ये जो है कि डेवलपमेंट ऑफ मीडिया, तो मीडिया का बुनियादी मार्गदर्शन क्या हो, तो यह विकास करेगा। तो मीडिया को समाज के विकास में सहायता करती है। क्या करती है, समाज के विकास में सहायता करनी है। तो इसका हो जाएगा पांचवा। तो मीडिया को समाज के विकास में सहायता करनी है, तो इसका पांचवा हो जाएगा। तो तीसरा, पहला, दूसरा, छठवां, पांचवा, तीसरा पहला दूसरा छठवां पांचवा किसमें है, तो डी में है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, सॉरी बी में है, बी इसका सही हो जाएगा। तो मीडिया सत्तावादी का बुनियादी स्तर होगा मीडिया नियंत्रित होगी, और स्वेच्छा तंत्रवाद में जो कि मीडिया स्वतंत्र रहेगी, और सामाजिक उत्तरदायित्व में जो है कि वो जिम्मेदार रहेगी, मीडिया स्वतंत्र किंतु जिम्मेदार रहेगी। और सोवियत कम्युनिस्ट का क्या होगा, मीडिया सरकार के एजेंट है। डेवलपमेंट मीडिया में जो है कि मीडिया को समाज के विकास में सहायता करनी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सूची 1 में दिए गए संचारण प्रक्रिया के तत्वों को सूची 2 में दिए गए संचार शोध के प्रकार के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो है कि संचारण प्रक्रिया के तत्व हैं, और सूची 2 में जो है कि संचार शोध के प्रकार हैं। तो कौन कहता है, तो जो है कि कौन कहता है किसने, यह जो है कि सिद्धांत किसके हैं, लॉसवेल के हैं। किसके हैं, सॉरी ये सिद्धांत नहीं, जो है कि मॉडल है, किसके हैं, लॉसवेल के जो है कि मॉडल है। यह जो है कि 5 उनके कितने मॉडल थे, तो 5 मॉडल थे लॉसवेल के, ये 5 मॉडल इसमें दिया गया है। इसे जो है कि पूछ देगा एग्जाम में क्रम वाइज करने के लिए, तो क्रम वाइज, और इसमें मिलान इसको दिया गया है। तो कौन कहता है कि संचारक शोध क्या होगा, तो कौन कहता है कि संचारक शोध होगा नियंत्रण, संचारक शोध इसका होगा नियंत्रण शोध होगा। तो कौन कहता है, इसका हो जाएगा नियंत्रण शोध हो जाएगा। तो इसका चौथा हो जाएगा। और फिर जो कि क्या कहता है, तो इसके जो है कि संचारक शोध हो जाएगा। क्या कहता है, तो वह जो है कि विषय वस्तु शोध के बारे में कहता है, तो विषय वस्तु शोध के बारे में कहता है। तो इसका पहला हो जाएगा। और किस माध्यम से, तो किस माध्यम से, माध्यम सोच से कहता है। किस माध्यम से, तो माध्यम सोच से कहता है। तो इसका दूसरा हो जाएगा, किसे कहता है, तो वह जो है कि किसे कहता है, तो श्रोतागण शोध से कहता है, तो श्रोतागण शोध होगा। और किस प्रभाव के साथ कहता है, तो किस प्रभाव के साथ कहता है, तो जो है कि प्रभाव शोध के साथ कहता है। किसके साथ, प्रभाव शोध के साथ कहता है। तो इसका हो जाएगा मिलान 5वें से। तो इसका क्रम वाइज पूछ देगा कि
कौन क्या कह रहा है, किस माध्यम से, श्रोता या प्राप्त किसको, किस प्रभाव के साथ। तो कौन में जो है हो जाएगा संचार या श्रोता हो जाएगा, और क्या कह रहा है तो संदेश हो जाएगा, किस माध्यम से कह रहा है तो संचार माध्यम हो जाएगा, और श्रोता जो कि किसको कह रहा है तो श्रोता या प्राप्तकर्ता को कह रहा है, और किस प्रभाव से कह रहा है तो जो है कि श्रोता पर कह रहा है, श्रोता के प्रभाव से कह रहा है। तो इसका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा हो जाएगा। किसका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा हो जाएगा। सॉरी, उसको पहला, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा, तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा किसमें है तो डी में है। तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। तो कौन कहता है तो नियंत्रण शोध का है। क्या कहता है विषय वस्तु शोध से, किस माध्यम से, माध्यम शोध से, किसे, श्रोतागण शोध से, किस प्रभाव के साथ, प्रभाव शोध से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक में दिए गए सूचकों के प्रकार को सूची 2 में दिए गए उनके व्याख्यान के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो है कि सूचकों के जो है कि प्रकार हैं, और सूची 2 में जो है कि व्याख्यान है। सूची 1 में सूचकों के प्रकार है और सूची 2 में क्या है व्याख्यान है। तो प्रत्यक्ष सूचक का व्याख्यान क्या होगा तो प्रत्यक्ष सूचक का व्याख्यान होगा सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित होता है। सटीक एवं व्यापक प्रतिबंधन से संबंधित होगा। तो इसका हो जाएगा चौथा, तो इसका चौथा हो जाएगा। और फिर जो है कि प्रारंभिक सूचक का व्याख्यान क्या होगा तो इसका हो जाएगा एक समय सीमा के भीतर मापे जाने के लिए नियत। तो एक समय सीमा के भीतर मापे जाने के नियत, तो इसका हो जाएगा पहला हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा। और फिर जो कि सारांश सूचक का व्याख्यान हो जाएगा कि आखिर के कार्य निष्पादन का माप किया जाता है। तो सारांश सूचक का व्याख्यान हो जाएगा आखिर के कार्य निष्पादन का माप के नियम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा पांचवा, इसका पांचवा हो जाएगा। तो सी का पांचवा हो जाएगा। फिर गुणात्मक सूचक के व्याख्यान क्या होंगे तो गुणात्मक सूचक के व्याख्यान हो जाएंगे परिवर्तन के परिणाम का मापन करना, परिवर्तन के जो है कि परिणाम का मापन करना होगा। तो इसका हो जाएगा दूसरा, इसका दूसरा हो जाएगा। और प्रतिक्रिया सूचक का व्याख्यान क्या होगा, प्रतिक्रिया सूचक का व्याख्यान हो जाएगा गुणात्मक आंकड़ों का मापन होता है। प्रतिक्रिया सूचक का हो जाएगा गुणात्मक आंकड़ों का मापन होता है। तो इसका छठवां हो जाएगा। तो चौथा, पहला, पांचवा, दूसरा, छठवां, चौथा, पहला, पांचवा, दूसरा, छठवां किसमें सी में। तो इसका आंसर सी से ही हो जाएगा। फिर से देखते हैं, प्रत्यक्ष सूचक का व्याख्यान होगा सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित होता है। प्रारंभिक सूचक का व्याख्यान होगा एक समय सीमा के भीतर मापे जाने के लिए नियत होगा। सारांश सूचक का होगा आखिर में कार्य निष्पादन के मापन किया जाता है। और गुणात्मक सूचक का व्याख्यान होगा परिवर्तन के परिणाम का मापन करना। प्रतिक्रिया सूचक का होगा गुणात्मक आंकड़ों का मापन करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण होता है, संप्रेषण प्रक्रिया सदैव होता है। तो संप्रेषण प्रक्रिया सदैव कैसा होगा तो संप्रेषण प्रक्रिया जो कि सदैव होना चाहिए, सदैव जो है कि गुणात्मक निर्देशात्मक होना चाहिए, और अंतःक्रियात्मक और कार्यात्मक आदि संप्रेषण प्रक्रिया के सदैव होना चाहिए। तो गुणात्मक निर्देशात्मक या इच्छा अनुसार होना चाहिए, अंतःक्रियात्मक होना चाहिए, कार्यात्मक होना चाहिए, सार्वभौमिक प्रणालीबद्ध ये नहीं होना चाहिए। गुणात्मक निर्देशात्मक या गुण निर्देशात्मक इच्छा अनुसार होना चाहिए, अंतःक्रियात्मक कार्यात्मक होना चाहिए। तीसरा, चौथा, पांचवा किसमें है, तीसरा, चौथा, पांचवा सी में। तो इसका आंसर सी से ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्लों के संप्रेषण मॉडल के अनुसार किसी के स्रोत के गुण हैं। तो वर्लों के संप्रेषण मॉडल के अनुसार किसी के स्रोत के गुण हैं। पहले तो हम वर्लों के मॉडल देख लेते हैं।
तो यह देखिए वर्लो का मॉडल है। तो वर्लो का मॉडल क्या कर रहा है, ये जो है कि वर्लो का मॉडल किससे मिलता जुलता है, वेस्लो मैकिन के मॉडल से मिलता जुलता है। अभी पूछ देगा कि एग्जाम में वर्लो के मॉडल से कौन सा मिल रहा है, किसका मॉडल मिल रहा है, तो वेस्लो मैकिन का मॉडल मिल रहा है, जो है कि यह मिलता जुलता है। तो जो इन वर्लो का मॉडल क्या है, पहला जो है कि स्रोत हो जाएगा जिसे सोर्स कहते हैं, संकेत करता, फिर जिसे इनकोडर कहते हैं, संदेश, फिर मैसेज जिसे कहते हैं, माध्यम, चैनल, संकेतवाचक, डिकोडर, और प्राप्तकर्ता रिसीवर हो जाएगा। तो पहले स्रोत हो जाएगा, फिर संकेतकर्ता, संदेश, माध्यम, संकेतवाचक, प्राप्तकर्ता। इसके शॉर्टकट में हो जाएगा एस ई एम सी डी आर मॉडल हो जाएगा। एस ई एम सी आर डी मॉडल वल्लो के मॉडल, ये शॉर्टकट में पूछ देगा किसका है, तो वल्लो के मॉडल है। एस ई एम सी डी आर वल्लो के मॉडल है। तो ये जो कि देखिए धामा के मॉडल है, धामा के मॉडल ये है, जो कि धामा के मॉडल में क्या है, प्रेषक होगा संदेश, प्राप्तवादक होगा माध्यम, ग्रहणकर्ता। पहले क्या होगा, प्रेषक होगा, संदेश होगा, प्रतिपादक होगा, माध्यम होगा, ग्रहणकर्ता होगा। सेंडर, मैसेज, ट्रीटमेंट, चैनल, रिसीवर होगा। इनका शॉर्टकट मॉडल ऐसे होगा, एस एम टी सी आर। तो इनके मॉडल किससे मिलते जुलते हैं, तो जो है कि इनके मॉडल, धामा के मॉडल जो कि सूपे के मॉडल से मिलते जुलते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो पूछा है कि सूपे के मॉडल किससे मिलते जुलते हैं, तो धामा के। सूपे के मॉडल का शॉर्टकट होगा एस एम सी आर ई होगा, ई होगा, और इनका जो है कि एस एम टी सी आर होगा। तो जो कि हेर फेर है, देखिए एस एम सी आर ई होगा और इनके जगह टी दिया गया है, टी अलग दिया गया है, जो कि इसमें इनके में ई दिया है, इनके में टी अलग दिया है, पर मिलता जुलता है। तो जो है कि सुपेक मॉडल में ये होगा। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इनमें के मॉडल में जो है कि मॉडल नहीं पूछा है, स्रोत पूछा है। क्या पूछा है, स्रोत पूछा है इनके मॉडल में। तो जो है कि संवाद कौशल हो जाएगा, ज्ञान होगा, व्यवहार प्रवृत्ति होगा। क्या होगा, संवाद कौशल, ज्ञान, व्यवहार प्रवृत्ति, जो है कि वर्लो के संप्रेषण मॉडल के अनुसार किसी स्रोत के गुण हैं। तो यह हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा, और जो कि व्यक्तित्व, व्यक्तित्व नहीं है। तो पहला, तीसरा, चौथा किसमें है, तो पहला, तीसरा, चौथा डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है कि फिर से देख लेते हैं, संवाद कौशल, ज्ञान, व्यवहार प्रवृत्ति आदि वर्लो के संप्रेषण मॉडल के अनुसार स्रोत के गुण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन जो है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अभिकथन कह रहा है कि समझ संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता